अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, क्लास आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है। मैट्रिसेस हमारे पास 2x2 के हैं और 3x3 के होते हैं। तो इसमें हम लोग मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ना, वो सिर्फ ये होता है, दिस पार्ट इज ओनली नोन एज इन्वर्स। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पार्ट को कहते हैं बेटा इन्वर्स। ठीक है, ए इनवर्स सही है। अच्छा, ये जो रिमेनिंग पार्ट जो है ना, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये है इसकी वेरिफिकेशन। ये है इसकी वेरिफिकेशन। सही है। तो हम इन्वर्स तो करेंगे इस सवाल के अंदर, और इस सवाल के अंदर मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन भी करना सिखा दूंगा। ठीक है। एग्जाम के अंदर जो आता है वो अमूमन जो है इन्वर्स का सवाल आता है वो इस तरीके से आता है, इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आता है। इट मीन्स दैट आपने पहले तो इन्वर्स भी निकालना है और हाथों हाथ उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है। ठीक है, आपने इन्वर्स भी निकालना है और उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 4 - 2 5 3। अच्छा, मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है, A B C D E F G। ठीक है, कुछ भी आप जो भी अल्फाबेट रखना चाहो रखो। अच्छा, फॉर्मूला जो है वो ए इनवर्स के ऊपर रखा हुआ है। अगर जैसे मेरे मैट्रिक्स का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो मैं इसको बी इनवर्स कर दूंगा। और सिमिलरली भाई फॉर्मूले के अंदर भी चेंजिंग कर दूंगा। सी इनवर्स भी किया जा सकता है, डी इनवर्स भी किया जा सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है इसमें। सही है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला, मेन चीज जो है वो है इनवर्स का फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर इनवर्स इज, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, ये है इसका फॉर्मूला इनवर्स का। ये मेन चीज है, आपने रेड्स जो मैंने लिखी है यहाँ पे, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इनवर्स निकलता है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। अच्छा, अब एक एक करके हम जरा चीजें निकालते हैं। सबसे पहले जो हमने निकालना है वो हमें निकालना है भाई ए का डिटर्मिनेंट। सर, इस इनवर्स के फॉर्मूले में डालने के लिए ना हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। पहले तो ए का डिटर्मिनेंट, दूसरे एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले निकालते हैं भाई ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ए, मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि भाई कमरे में बंद। मैट्रिक्स आपने लिखा है इधर। ठीक है, मैट्रिक्स लिख लें। 4 - 2 5 और 3। अब देखो करना क्या है। जब भी 2x2, अच्छा ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 2x2 का मैट्रिक्स, हम 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीख रहे हैं अभी। सही है, और उसी की वेरिफिकेशन सीखेंगे। जब भी आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना हो, हमेशा ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, बगैर कुछ सोचे समझे आपने इस तरह से चीज लिख देनी है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। अब देखो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 और यहाँ पे 5 × -5 -5 × -4 3 = 12 होता है। 5 2 = 10 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट बिकम्स 22। सो योर डिटर्मिनेंट ए इज 22। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 22। मैं इसको जो है ना हाईलाइट कर लेता हूँ अलग से, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है आगे। फिर सिमिलरली मुझे निकालना है एड जॉइंट ऑफ ए। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है फॉर्मूले का, एड जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एड जॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले तो मैं पूरा मैट्रिक्स लिख लूंगा सवाल में से देख के दोबारा। 4 - 2 5 और 3। अच्छा, एड जॉइंट निकालने का ना बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक है, मैं यहाँ पे जरा इसको रेस कर दूं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैंने यहाँ पे ए लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ए को, मैं इसको रेस कर दूं। अच्छा, बहुत आसान तरीका है। अब देखो करना क्या है। ये जो दो नंबर्स हैं, ये जो दो नंबर्स हैं जिनको मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दो नंबर्स की आपने प्लेस चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर दें। इन दो नंबर्स की मैंने कर दी जगह चेंज। और जो बाकी दो नंबर्स हैं, द रिमेनिंग टू नंबर्स, ये जो दो नंबर्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को तो आप वैसे ही लिख दो जिस जगह पे वो लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, वैसे ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों की साइंस चेंज हो जाएंगी। क्या मतलब साइंस चेंज हो जाएंगी बेटा, कि अगर जैसे यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। यहाँ पर +5 है तो इधर -5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे +2 होता है तो इधर -2, यहाँ पे -5 होता है तो इधर +5। ठीक है, आपने साइंस ऑपोजिट कर देनी है। ये आपके पास आ गया एड जॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, एड जॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब आपने क्या करना है भाई, इन दोनों को फॉर्मूले के अंदर लिख देना है। वेर एज हमारा फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स
इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1/। अब जरा इसको फॉर्मूले के अंदर लिख लेते हैं हम सारी चीजों को ना। देखो, 1/। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा पे कितना था बेटा? 22 है। मेरा ए का डिटर्मिनेंट कितना है बेटा? 22 है। सही है। 1/22 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे ही लिखा मल्टीप्लाइड, और एडजॉइंट ए का पूरा मैट्रिक्स उठा के लिख दिया। 3 +2 को ऐसे ही लिख दें, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, और -5 को मैंने ऐसे लिखा है। अब क्या करना है, हर, ये देख रहे हो ये 1/2, इसको हर नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/22 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1/22 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, -5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/22 से। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बचा है मेरे पास? ठीक है, 1/22 मल्टीप्लाइड बाय 4, हर वैल्यू के साथ। पहले इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, इस पूरे को इससे किया, इस पूरे को। ठीक है, हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा, ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, कैलकुलेटर साहब चेक कर लो। फिर क्या आ जाएगा भाई? कि ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा आपके पास? 3/22। ठीक है, उसके बाद -5/22। सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, हाँ यहाँ पर हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन। 2 1 जा, 2 11 जा, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/11। ठीक है, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल हो सकती है। 2 2 जा 4, एंड 2 11 जा, 2/11। सर ये जो आया ना आपके पास, ये आपके पास आंसर आ गया भाई ए इनवर्स का। ये ए इनवर्स का आपका आ गया। दिस इज योर ए इनवर्स। ये ए इनवर्स, ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया। अब इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। अब इसको हाथों हाथ वेरीफाई भी करते हैं। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपने? वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे होती है ए इनवर्स की? ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई। सर इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट आइडेंटिटी मैटर्स, मतलब आंसर जो है ना वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट वो करेक्ट है। अगर कोई और नंबर आए इन दोनों के अलावा, आंसर गलत है। करते हैं भाई। डॉट का मतलब प्रोडक्ट है। अच्छा, ए इनवर्स का मैट्रिक्स जरा मैं लिख लूँ यहाँ पे। ठीक है, ए इनवर्स का मैट्रिक्स मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा। क्या है? 3/22। ठीक है, 1/11, -5/22, और 2/11। ये मल्टीप्लाई होगा, डॉट डाल दो, मल्टीप्लाई डाल दो, एक ही बात है। किससे? ए से। ए का मैट्रिक्स क्या था मेरे पास? ए का मैट्रिक्स मेरे पास सवाल में क्या लिखा हुआ था? 4 - 2 5 3। 4 - 2 5 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए ना, सबसे पहले आप जो है ना एक चीज कर लेना, यहाँ पे एक गाइड बना लेना, मैप बना लेना मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं मैप कहता हूँ। ठीक है, ये मैप बना लेना। अच्छा देखो, जब भी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास दो डब्बे होंगे, पहला और दूसरा। पहले डब्बे की हमेशा रॉज देखना। दो रॉज है, रॉज इस तरह होती हैं, ऐसे, हॉरिजॉन्टल। और कॉलम्स जो होते हैं ना वो वर्टिकल होते हैं, इस तरह, इस तरह। और दूसरे डब्बे की हमेशा अपने कॉलम्स देखने हैं। यहाँ पर दो रॉज हैं, तो एक का नाम रॉ 1, रॉ 2। दो कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। अब देखो करना क्या है। रॉ है ना, पहले तो एक बार ऐसे लिख दो, रॉ 1 रॉ 2। अच्छा, ये जो ऑर्डर है, सर इसकी रिपीटेशन पता है कितनी? गौर से सुनना, ही बात गौर से सुनना। ये जो ऑर्डर है ना, ये उतनी दफा रिपीट कर देना जितने कॉलम्स हो। जितने कॉलम्स हो उतनी बार रिपीट कर देना। जैसे देखो, रॉ 1 रॉ 2 एक दफा लिखा, एक कॉलम था। ठीक है, फिर इसको दोबारा लिखो। क्यों? कॉलम कितने हैं? दो कॉलम है ना, तो इसको एक और बार लिख दो, रॉ 1 रॉ 2। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर, सर ये पहली बार लिखा है तो इसके आगे कॉलम 1 कॉलम, ये दूसरी दफा लिखा है तो इसके आगे कॉलम 2 कॉलम 2। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे एक रॉ 3 होती और यहाँ पर भी एक रॉ कॉलम 3 होता, तो मैं क्या करता भाई? सॉरी, इसको भी जरा छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे एक और कॉलम होता, मैं क्या करता? मैं इस R1 R2 को एक सी लिखता, और ये तीसरी बार लिखा है तो हेंस यहाँ पे कॉलम 3 और अगर एक और रॉ बड़ी भी होती, रॉ 3 होती, तो मैं यहाँ पे रॉ 3 इधर बढ़ा देता, रॉ 3 सब में बढ़ा देता। ठीक है, बात समझ आ गई? पर अभी हमारे पास है नहीं, तो हम बस इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मैं सब समझाने के लिए किया। होप कि ये गाइड क्लियर हो गई होगी। अब इसको देखो, और इसको देख के ना आपने काम करना है। अब जरा देखो जरा, इसको देखना कैसे है। भाई पहला क्या है? रॉ 1 और कॉलम 1 देखो, सिर्फ रॉ 1 देखनी है और कॉलम 1 देखना है। सिर्फ रॉ 1 देखें और कॉलम 1 देखें। ठीक है, रॉ 1 देखें और कॉलम 1 देखें। अच्छा, रॉ 1 का पहला नंबर कौन सा है भाई? 3/22 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के पहले नंबर से। द फर्स्ट नंबर पहले, ये रूल याद रख लो भाई। फर्स्ट विथ फर्स्ट
सेकंड विथ सेकंड, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ठीक है, मल्टीप्लाई में बना। यहाँ से आगे पढ़ लो, देखो रॉ रॉ इस तरह आगे बढ़ती है, एरो मैंने डाला पे तो इधर आ गया सर, ठीक है। 1/11 लिख दिया। और देखो कॉलम नीचे की तरफ बढ़ता है तो नीचे आ गया दूसरा नंबर दूसरे के साथ 5। अच्छा सर बीच में क्या लिखें, बीच में हमेशा प्लस। ये हो गई भाई, ये सेट पूरा हो गया आपका। अब इस सेट पे आओ जरा, R1 C2। देखना तो रॉ वन को ही है, लेकिन अब क्या देखोगे आप, अब आप देखोगे कॉलम टू को। रॉ वन का पहला नंबर सर 3/22, मल्टीप्लाई होगा किसके, कॉलम टू के पहले नंबर के साथ, -2। ठीक है सर, रॉ आगे बढ़ जाएगी यहाँ से, ऐसे आगे बढ़ेगी तो क्या आ जाएगा, 1/11। ठीक है, और कॉलम नीचे की तरफ बढ़ता है तो 3 × 3, बीच में क्या आएगा सर, प्लस। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब देखो रॉ टू देखनी है और कॉलम वन, अब देखो रॉ टू, रॉ वन छोड़ दो आप। अब रॉ टू देखो, और क्या देखना है, कॉलम वन। सही है, रॉ टू का पहला नंबर 5/22, मल्टीप्लाई होगा कॉलम वन के भी पहले नंबर से, 4। फिर यहाँ से कॉलम आगे ऐसे, रॉ ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया आगे। और कॉलम नीचे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे आ गया 5, और बीच में क्या आएगा, हमेशा प्लस। ठीक है, ये भी हो गया। अभी ये लास्ट वाला, रॉ टू एंड कॉलम टू। ठीक है, रॉ टू का पहला नंबर 5/22, मल्टीप्लाई होगा कॉलम टू के पहले नंबर से, विच इज -2। ठीक है, रॉ हमेशा इस तरफ बढ़ती है तो आगे अगला नंबर क्या, 2/11, और कॉलम हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता है, दिस डाउनवर्ड्स, ×3, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब बस इसको आप कैलकुलेटर में लिखें भाई, और इसको आप सॉल्व करने कैलकुलेटर में। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा भाई, इसको आप सॉल्व करने, मैनुअली सॉल्व करना, मैनुअली सॉल्व कर लो। ठीक है, वैसे सॉल्व करना वैसे कर लो। ये बचेगा भाई 12/22, ठीक है, +5/11। ठीक है, बल्कि 12 ओवर छोड़ दें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, इसको 6 कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो रही है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। 6/11 +5/11, ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब इसको जरा डील करें, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, -3/11, ठीक है, +3/11। ठीक है, ऑटोमेटिकली देखना 0 1 0 1 ये आंसर आएगा। अच्छा भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, -10/11। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10/11। ठीक है, अब इधर 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, -5/11। ठीक है, और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6/11। ठीक है, सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता ना, प्लस। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए हमेशा, वेरिफिकेशन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद आंसर आपका क्या आना चाहिए हमेशा, क्या हमने सीखा था, वेरिफिकेशन के बाद आपका आंसर जो आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, दिस 1010, ये बता देगा कि आपने सवाल सही किया गलत किया। अच्छा भाई, अब जरा इसको डील करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखो, 6 + 5 होता है 11, 11/11। ठीक है, -3 + 3 कैंसल्ड, 0। सर ये हाफ और ये पॉजिटिव हाफ कैंसिल, 0, देखो ना, ये -10 बाय वो था, +10/11 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा भाई, क्या आना चाहिए यहाँ पे बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर, इसको कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर भी प्लस आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 11/11। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1001। ये हो गया आपका आंसर ए के इनवर्स का। ठीक है भाई, दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स अगर पेपर आपसे पूछा जाए तो वो आपने यहाँ तक करना है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज ए इनवर्स। और अगर उसकी वेरिफिकेशन भी आ जाए, जो आके आती है हमेशा, देन दिस इज द फर्दर प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो ऑन। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अभी हमने डील किया 2x2 का मैट्रिक्स, अब हम जा रहे हैं 3x3 के मैट्रिक्स के इनवर्स पर। ठीक है, द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है,
2x2 का हमने देख लिया। अब 3x3 का मैट्रिक्स का इनवर्स जो है ना वो थोड़ा सा अलग निकलता है। सही है। देखें, ये है मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 का मतलब ये है कि भाई ऊपर भी 3 नंबर, नीचे भी साइड में भी 3 नंबर, तो टोटल 9 नंबर्स होंगे। 3 3 9 होते हैं तो 9 नंबर्स होंगे। 2x2 का मतलब 4 नंबर वाला मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसको कैसे डील करना है? अच्छा, ये जो रेड से लिखा है दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूले में देखो वही है, रिप्रेजेंटेशन वही है, ए इनवर्स, जैसे मैंने पहले बताया था, ए की जगह बी हो तो बी इनवर्स, सी इनवर्स, और सो ऑन। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, ये भी सेम है। अच्छा, यहाँ पर ना इसका एडजॉइंट ए नहीं होता। इसको हम एडजॉइंट ए की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं किस चीज से? सी टी से। ठीक है। इस टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है। इस टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। अब जरा देखते हैं इसको कैसे निकालना है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है। हम स्टार्ट करते हैं। सर इनवर्स के फॉर्मूले तब डालेंगे हम चीजें जब हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी। सबसे पहले तो हमें ये निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है ना वो थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, गौर से देखना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी बात, समझा दूंगा। ठीक है। 1 0 -1 -1 3। अच्छा, जब भी 3x3 का मैट्रिक्स आए, अच्छा जो चीज मैं यार ब्लैक से लिख रहा हूँ ना वो आपने हमेशा वैसे ही लिख लेनी है, जैसे पिछले सवाल के अंदर मैंने ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट डाला था। अब देखो इसके अंदर जो चीज मैं जैसे लिख रहा हूँ उसको आप वैसे लिख लो। प्लस, माइनस, प्लस। ठीक है। जो चीज मैंने जैसे लिखी है आपने उसको एज इट इज वैसे ही लिख लिया। आपने उसको एज इट इज वैसे ही लिख लिया। अब हर साइन के बाद ना एक छोटा डब्बा बना दो, मैट्रिक्स बना दो। हर साइन के बाद एक छोटा मैट्रिक्स बना दो। ये डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहा हूँ 3x3 का, और से देखना जरा। अच्छा, ये हो गया। अब जरा जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन, अच्छा मैट्रिक्स के अंदर ना पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली लाइन के नंबर्स देख लो, उन नंबर्स को ना हर मैट्रिक्स के आगे लिख दो। जैसे 1 पहला नंबर है तो पहले नंबर मैट्रिक्स के आगे, 2 इसके आगे, और ये 0 है तो 0 इसके आगे। आ गई बात समझ में? बात समझ आ गई? ठीक है। सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे -2 होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इधर भी -2 ही लिखता ऐसे करके। बात समझ आ गई? जो साइन हो साइन के साथ लिखना। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास कोई साइन नहीं थी तो मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाई। ठीक है। अब, अच्छा अब देखो गौर से, जो चीज यार हाईलाइट करूं उस चीज को जो है नहीं देखना। ठीक है। आपने क्या करना है, जब ये सवाल करने बैठो तो एक्स्ट्रा स्टेशनरी रख लेना, एक पेन पेंसिल एक्स्ट्रा रख लेना। ठीक है। अच्छा, ये वन मुझे बताओ, ये मैंने कहाँ से उठाया? जो नंबर 1 है, ये मैंने कहाँ से देखा है? और से। सर ये इस जगह से उठाया आपने, ये आपने इस जगह से उठाया है। ये रहा, इस जगह से आपने 1 उठाया था, यहीं से उठाया ना मैंने। सही है। अब देखो जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, इस 1 की पूरी ये लाइन ऐसे, और पूरी ये लाइन ऐसे, कुछ नहीं देखना आपने। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 1 की ना ये ऐसे देखना है। छुपा दो इस 1 को, जो मैंने हाईलाइट किया उस पार्ट को छुपा दो। आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे कुछ रख दो या फिर हाथ रख लो, छुपा दो उस पार्ट को। अच्छा, कौन से नंबर्स दिख रहे हैं आपको? सर ये जो हाईलाइट नंबर्स हैं इनको तो देखना ही नहीं है, ये नंबर्स दिख रहे हैं, 4 नंबर। इन 4 नंबर्स को इस बॉक्स के इसके अंदर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? दोबारा देखो, दोबारा देखो जरा। ठीक है, दोबारा देखो। अब ये 2, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे बताओ ये 2 मैंने कहाँ से देख के लिखा था? ये दिस 2। सर आपने ये 2 जो लिखा था ना वो आपने यहाँ से देख के लिखा है। ठीक है। तो इस 2 की पूरी लाइन रॉ, ये भी छुपा दो। और इस 2 की पूरी ये वाली लाइन, इसको भी छुपा दो। ठीक है। जो हाईलाइट कर दिया उसको तो देखना ही नहीं है। जो हाईलाइट कर दिया उसको तो देखना ही नहीं है। बताओ कौन से नंबर्स बच रहे हैं? सर ये 1 बच रहा है, ये -1, जो जो नंबर दिख रहे हैं ना उनको डब्बे में डाल दो। हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब सर दोबारा देखो, दोबारा देखो। मुझे बताओ ये जीरो मैंने कहाँ से उठाया था? ये जीरो मैंने कहाँ से उठाया था? सर ये जीरो मैंने यहाँ से उठाया था, इस जगह से। यहीं से उठाया था ना, इस जगह से। ठीक है। इस जीरो की पूरी रॉ ये रही, और इस जीरो का पूरा कॉलम ये रहा। जो हाईलाइट कर दिया मैंने इसको देखना ही नहीं है, ना उसकी रॉ देखनी ना कॉलम देखना है। जो नंबर्स बीच में बचे हैं वो कौन से हैं? बेटा 1 बच रहा है, -1, 0, 3, ये इधर लिख दिए। बात समझ आई? बात समझ आई?
ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या करना है। अच्छा, यार ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये जो मैंने चीजें हाईलाइट की हुई हैं, इनको तो ऐसे ही लिखा रहने दो। इनको तो भी फिलहाल ऐसे ही लिख लो, जैसे लिखे मैं साइन के साथ +1। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये मैट्रिक्स सॉल्व करना नहीं आता? क्या मैंने तुम्हें अभी मैट्रिक्स सॉल्व करना नहीं सिखाया ऊपर, इसी वीडियो के अंदर 2x2 का मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता क्या तुम्हें? आता है यार, बिल्कुल आता है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, बस ये तो काम करते हैं, बस यही कर लो ना यार। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0। में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो। 3 को मल्टीप्लाई करो -1 से तो -3 आएगा, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, +1 ऐसे ही रहा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट उसके अंदर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 में 3 प्लस करो तो भाई क्या आ गया, 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, -2 मैंने ऐसे ही लिखा बाहर वाला। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करा, 1 बचा, 0। 3 में से 0 माइनस करे तो 3 बच गया। ठीक है, अब 3 1 3, 2 1 2, 0, 3 0। डिटर्मिनेंट क्या आया मेरे, डिटर्मिनेंट आ गया मेरा 1। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट आया ना, इसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत है आगे, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात? अब हम निकालेंगे इसका सी टी, अदर कंपोनेंट विच इज दिस, सी टी। अब देखो सी टी कैसे निकलेगा, अभी जरा ना गौर से देखने वाली चीज है। पहले तो सी निकालो, फिर उसके बाद टी देखेंगे। इसके लिए ना आपने बनाना है एक बड़ा सा जो है ना मैट्रिक्स बनाना है, इस तरीके से। एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया, अब देखो इधर गौर से, सी निकालने के लिए जो चीज जैसे करनी है, जो चीज जैसे लिख रहा हूँ, ये कुछ चीजें तो ऐसे लिखनी है, जो चीज मैं लिख रहा हूँ बेटा इससे, ब्लैक से, वो तो आपने हमेशा वैसी लिख देनी है, एज इट इज वैसी लिख देनी है। प्लस, 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 प्लस। ठीक है, मैंने क्या करा, 5 प्लस की साइंस बनाई है, और इन 5 प्लस की साइंस को ना अगर गौर से देखो, क्रॉस की फॉर्म में लिखा है। एक ऐसे क्रॉस, ठीक है, और एक ऐसे क्रॉस, क्रॉस की फॉर्म में ही मैंने 5 प्लस की साइंस बनाई है। ठीक है, ये आपने ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? उसके बाद क्या करो, जो खाली जगह बची हुई है वहां पे माइनस, 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 और हर साइन के बाद एक छोटा मैट्रिक्स बना दो। हर साइन के बाद एक छोटा मैट्रिक्स बना दो। हर साइन के बाद एक छोटा मैट्रिक्स बना दो। बन गया? ठीक है, अब देखो करना क्या है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ, क्या कहते हैं, आसान करने के लिए ना सवाल को, मैं जरा मेन मैट्रिक्स है उसको जरा दोबारा इधर लिख रहा हूँ, जो ए का मैट्रिक्स था ना, जो सवाल था उसको मैं जरा एक बार इधर दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि बस मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए, और आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मेरा सवाल जो है ना, इधर दोबारा लिख रहा हूँ, 1 2 0, 1 0 -1, -1 3 2, सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, गौर से मेरी बात सुनना। अच्छा, अब जरा अगर नोट करो तुम, एक तुम्हें एक अजीब सी चीज दिखेगी, पता है क्या, कि अंदर मैट्रिक्स के अंदर 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, और यहाँ पर मैट्रिसेस भी 9 है। मतलब 9 नंबर्स हैं और डब्बे भी कितने हैं, 9। अच्छा, ये पहला डब्बा जो है, दिस द फर्स्ट, ये वाला जो पहला डब्बा है, इस पहले डब्बे की जगह कौन सा नंबर है? सर इस पहले डब्बे की जगह तो ये वाला है, 1 है। ठीक है, अब जरा गौर से बात को, 1 है ना, तो वही काम क्या करो, इस 1 की पूरी लाइन को गायब कर दो, और इस 1 की पूरी रॉ को गायब कर दो, कॉलम और रॉ गायब कर दो। मतलब जो चीज मैंने हाईलाइट कर दी है तो उसको आपको देखना ही नहीं, वो अपने छुपा देनी है, अपने स्टेशनरी रख के छुपा देनी है। सर नंबर्स कौन से बच रहे हैं? सर 0 -1 3 2। ठीक है, सही है सर, हो गया। ठीक है, अब बताएं।
अब बेटा ये जो है, ठीक है, ये दूसरा डब्बा जो है, इसकी जगह कौन सा नंबर है वहां पे? सर इसकी जगह तो ये 2 लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या करना है, इस 2 की पूरी रॉ और इस 2 का पूरा कॉलम गायब कर दो। जो हाईलाइट कर दिया उसको देखना ही नहीं है। सर नहीं देखना। हाँ नहीं देखना, जो नंबर्स बचे हैं उनको देख लो। 1 -1 -1 2, बस खत्म। सर ये तो रिपीटेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है भी किया है। हाँ बेटा वही काम तो कर रहे हैं जो भी पहले किया था, वही काम तो कर रहे हैं जो भी डिटर्मिनेंट निकालते हुए किया था, उसी तरह से होगा ये। सर तीसरा, ये जो तीसरा डब्बा 21 नंबर की जगह है, सर ये है 0 की जगह पे। ठीक है, तो इस 0 की पूरी रॉ और पूरा कॉलम गायब कर दो। जो हाईलाइट किया उसको नहीं देखो। ठीक है, कौन से नंबर्स बच रहे हैं? 1 0 -1 एंड 3। क्लियर हो गई बात? ठीक है, होप कि समझ आ रहा होगा भाई। नहीं समझ आए तो वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेना, लाजमी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ये डब्बा किसके नंबर की जगह है? सर ये डब्बा जो इस 1 की जगह पे है। अच्छा, तो ये 1 यहाँ पर है ना, तो इस 1 की तो पूरा कॉलम गायब कर दो। और इस 1 की लाइन अब कौन सी होगी? इस 1 की लाइन अब ये रही, ये पूरी गायब हो जाएगी। अब जो नंबर्स बचे हैं वो डब्बे के अंदर कौन से नंबर्स बच रहे हैं? 2 0 3 2। सही है, क्लियर है। अच्छा, अब सर ये वाला डब्बा, इस डब्बे की जगह कौन सा नंबर है मैट्रिक्स में? देखो सर इसकी जगह तो ये 0 है। अच्छा, इस 0 की तो पूरी लाइन गायब करो। सर ये 0 कौन सी लाइन में? इस लाइन में तो पूरी लाइन गायब हो गई और इसका पूरा एक कॉलम गायब हो गया। ठीक है, जो हाईलाइट कर दिया उसको नहीं देखो। कौन से नंबर्स बच रहे हैं? 1 0 -1 एंड 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सर इस डब्बे की जगह कौन सा नंबर है? इस डब्बे की जगह सवाल में सर ये -1 है, तो इस पूरे को छुपा दो। इसकी ये -1 की पूरी लाइन ये रही और -1 का कॉलम ये रहा। जो हाईलाइट कर दिया उसको ना देखो। 1 2 -1 एंड 3। बात समझ में आ गई? इसी तरह सिमिलरली जो है ना, वो आपने क्या करना है, नीचे वाली लाइन के साथ भी आपने यही करना है। सिमिलरली नीचे वाली लाइन के साथ भी आपने यही करना है। ठीक है, मैं इसको जरा जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा भाई, इसी तरह मैंने जो है सारे जो डब्बे हैं वो मैंने खुद ब खुद ही भर दिए। अच्छा, अब पता है क्या करना है आपने? मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो है ना वो आप जरा खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। सही है। अच्छा, ये प्लस की साइन तो ऐसी आएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये सॉल्व करना नहीं आता? क्या तुम्हें ये सॉल्व करना नहीं आता? ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना नहीं आता? क्या तुम्हें मैट्रिक्स सॉल्व करना नहीं चाहते? 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता इसका? बिल्कुल आता है यार, कैसे निकलता है? वही ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट वाले तरीके से निकाल लो भाई। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सर, 0 2 से 0 और 3 1 जा -3। बस खत्म। इसी तरीके कार से आपने बाकी रिमेनिंग जो है ना, इसका भी इसी तरह से निकलेगा, इसका भी इसी तरह से डिटर्मिनेंट निकलेगा, इनका भी डिटर्मिनेंट, इसका भी ऐसे डिटर्मिनेंट, इसका भी ऐसी, इसका भी ऐसी, इसका भी ऐसी। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और सारे डिटर्मिनेंट निकालो, और उसके बाद वीडियो प्ले करना और देखना कि आपने सही निकाले या नहीं निकाले। अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने जो है बाकी सबके मैंने इधर लिख दिया। होप के आपसे भाई सबके इस तरह से बन गए होंगे डिटर्मिनेंट, और उनके आंसर्स भी आपके पास यही आए होंगे। ठीक है, अब क्या है, पूरा सवाल तकरीबन खत्म ही हो गया, बस लास्ट स्टेप से अब इसका निकालना है CT, ट्रांसपोज ऑफ सी। अच्छा, ट्रांसपोज के अंदर पता है क्या होता है? ये रॉ दिख रही है आपको, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ? सही है। आसान लफ्जों के अंदर, सर ये नंबर्स रिलेटिव हैं, इनको खड़ा करके लिख दो। सही है। कैसे मतलब? 3 -1 3। सर ये देख रहे हो, ये रॉ देख रहे हो, ये ऐसे है ना, इसको खड़ा करके लिख दो। -4 2 -5। सर ये नंबर्स ऐसे हैं, रिलेटिव हैं, इनको भी खड़ा करके लिख दो भाई। -1। दिस इज CT। सही है, दिस इज CT। बस खत्म। ठीक है, अब क्या करना है भाई? ये सारी जद्दोजहद हमने की थी सिर्फ इसके लिए, इस फॉर्मूले के। अब हमारे पास ये कंपोनेंट भी आ गया, CT भी निकाल लिए, इतनी बड़ी वर्किंग की बात। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है निकालने का, को फैक्टर वाला। सर वो इससे भी ज्यादा लेंदी है, ये थोड़ा सा लेंदी है, रिपीटेटिव है। मतलब लेंदी क्या है, रिपीटेटिव ज्यादा है। छोटे मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक को फैक्टर वाला तरीका, सही, उससे ज्यादा आसान है। अच्छा, 1 अपॉन, सर
ए का डिटर्मिनेंट मैंने पहले निकाला था, ये रहा हाईलाइट हुआ 1 है। अच्छा चलो भाई 1 है, मल्टीप्लाइड बाय सी टी। बेटा सी टी अभी हमने निकाला है, दिस इज सी टी। 3 - 4 - 2 -1 2 1 3 -5 एंड -2। आपने क्या करना है भाई, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इस चीज को क्या करना है, हर नंबर के साथ, 3 के साथ भी, -4 के साथ भी, -2 के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। एट दी एंड जो आपका फाइनल आंसर बचेगा, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, सिंस इट इज 1, तो भाई ये सबका आंसर ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। 4 - 2 - 3 -1 2 1 3 -5 -2। ये है आपका बेटा आंसर किसका, ए इनवर्स का। दिस इज योर आंसर, ए इनवर्स का। ठीक है, ये किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है भाई, पहले सवाल में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से सबके साथ लिख लो आप इधर। सही है, सारे नंबर के साथ। अब यहाँ पे कोई नंबर कुछ और होगा तो 4/9 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, मतलब जो भी इधर नंबर होगा बाहर आपने उसके साथ करना है। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स का आंसर है। हमने 2/2 का इनवर्स भी देख लिया, हमने 3/3 का इनवर्स भी देख लिया। ठीक है, एग्जाम के अंदर 2/2 का इनवर्स और उसकी वेरिफिकेशन आती है, और 3/3 का सिर्फ इनवर्स आता है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं आती। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, काफी डिटेल्ड वीडियो बनी है। सही है, आप इसको देखिएगा, ठीक है, सही तरीके से। और ना समझ में आया तो इसको आप रिपीट पे देखिएगा। सही है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहीं तक रखते हैं आज, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।